लाहौर में स्मॉग एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 हो गया है और दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर मौजूद है। माल रोड और मुल्हिका इलाकों में फ़ज़ा में मौलिक ज़रात की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज़ कर गया। जहरीली फ़ज़ा के बायस शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। स्मॉग से छुटकारा पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने हफ्ते के रोज़ तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद रखने का फैसला किया। मार्केटें दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगी, जबकि लाहौर समेत माहौलियाती आलूदगी का शिकार दीगर इलाकों में मसनूई बारिश का एहतमाम किया जाएगा। लाहौर स्मॉग की लपेट में, शहर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 343, जबकि माल रोड शिमला पहाड़ी के अतराफ में 400 से तजावुज कर गया। जहरीली फजा ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। स्मॉग से छुटकारा पाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से अहम फैसलों का ऐलान। काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग के इजलास के बाद वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हफ्ते के रोज तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे और मार्केटें दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगी। उन्होंने कहा कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए आला इख्तियाराती इन्वायरमेंटल कमीशन और इन्वायरमेंटल लैब कायम करने का भी फैसला किया गया है, जबकि लाहौर में 12 मुकामात पर स्मॉग एयर फिल्टर आयोनाइजर यूनिट लगाए जाएंगे। लाहौर में फौरी तौर पर 12 आयोनाइजर्स फिल्टर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। दुबई से भी वो रब्ता कर रहे हैं ताकि हम जैसी ज़रूरत पड़े तो आर्टिफिशियल रेन फौरी तौर पे हम लाहौर में और जिस जिस इलाके में वो कराने में कामयाब हो जाए। स्कूल्स इस सैटरडे को सारे बंद रहेंगे, दफातर इस सैटरडे को बंद रहेंगे, लेकिन मार्केट्स इस सैटरडे को बंद रहेंगी, लेकिन दफातर और मार्केट्स वो लोग 3 बजे के बाद खोल सकते हैं क्योंकि सुबह में स्मॉग बहुत ज़्यादा है। वजीर आला का कहना था कि गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शाओं को भी फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत दी जाएगी। मुद्दत गुजरने के बाद गैर रजिस्टर्ड रिक्शाओं को रोड पर नहीं आने दिया जाएगा। सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी लगाई जा रही है। अब इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीदी जाएंगी। निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 4 पैसे कमी की गई है। नई कीमत 281 रुपए 34 पैसे हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे कमी, नई कीमत 296 रुपए 71 पैसे मुकर्रर की गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 5 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान, नई कीमत 204 रुपए 98 पैसे हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 1 पैसा फी लीटर कमी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नई कीमत 180 रुपए 45 पैसे पर पहुंच गई है। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को खुशाइन करार देते हुए हुकूमत से कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया है। भाई ये पेट्रोल कहाँ था और कहाँ से पहुंच गया। इंटरनेशनल मार्केट में देखे क्या प्राइस है। ऐसे मुतमईन है यार, 2 रुपए में तो हम करोड़पति बन जाएंगे। भाई इन्होंने बहुत एहसान किया हम पे। इन्होंने एहसान ही किया है हम पे कि इन्होंने 2 रुपए कम किया है। एकदम तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 रुपए से क्या होता है सोचना ये चाहिए ना। तो आटे के अंदर नमक के बराबर होता है ये तेल जो कम करते हैं। जब बढ़ाते हैं तो 50-30। अब हमारी माँ ना सोई हुई है। क्या कहूँ, ये कोई कमी है। जब बढ़ाते हैं तो माशाल्लाह 50-60 रुपए बढ़ा देते हैं, जब कमी करते हैं तो फिर पैसों में भी कमी करते हैं। पेट्रोल 2 रुपए तो बहुत दूर की बात है। 50 रुपए बढ़ा के 60 रुपए बढ़ा के 100 रुपए बढ़ा के 2 रुपए कम करना कोई बात है करने वाली। ये हुक्मरान जेड़े गिनन दे आवे जो मर्जी करें तो घटावण दे आवे तो रुपया। ये अब 2 रुपए जो कम करे, अब 2 रुपए कर दिए, अगली 15 को ये करेंगे 40 रुपए ऊपर कर देंगे। हमें तो कोई फायदा नहीं मिल रहा भाई। आपको अहम खबर दें, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा भी लिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे औरंगजेब काकड़ से। जी बताया गया, इस हवाले से ये इजलास कब तक होगा? जी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत आज जो है वो खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें जो है सरमायाकारी की एपेक्स कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होंगे। तमाम बाकी उज़रा भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जो है वो जायजा लिया जाएगा, जबकि हुक्काम जो है वो एपेक्स कमेटी के शुरका को जो सरमायाकारी के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग भी दी जाएगी। ठीक है, ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए।
नाज़रीन, मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त में कमी जबकि ट्रैक्टर्स की फरोख्त में इजाफा हुआ है। पामा की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक गाड़ियों की फरोख्त में 47% की कमी देखी गई है, जबकि ज़राई तरक्की के सबब 4 माह में ट्रैक्टर्स की फरोख्त में 87% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त कम हुई है जबकि ट्रैक्टर्स की फरोख्त में इजाफा हुआ है। पामा की जानिब से रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि जुलाई से अक्टूबर गाड़ियों की फरोख्त में 47% कमी देखी गई है, जबकि ज़राई तरक्की के सबब 4 माह में ट्रैक्टर्स की फरोख्त में 87% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, ये बताइएगा कि गाड़ियों की फरोख्त में कमी क्यों रिकॉर्ड की गई? जी शुक्रिया। देखिए, गाड़ियों की कमी जो है उसकी फरोख्त हम देख रहे हैं कि वो कम हो रही है। उसके मुकाबले में जो ट्रैक्टर की जो फरोख्त है वो बढ़ रही है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो एक तो जो रॉ मटेरियल है वो नहीं आ रहा है, इंडस्ट्री में जो शरह सूद है वो बहुत ज्यादा है और बैंक के जरिए जो गाड़ियां निकलवाने का जो रुझान है वो कम हुआ है और वो श्रिंक हुई है। उसका असर मार्केट में पड़ा है कि जो लोग जो गाड़ियां खरीदते हैं वो कम हुए हैं और उसके मुकाबले में देख रहे हैं कि ट्रैक्टर जो कि ज़राई इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है तो उसकी फरोख्त बढ़ी है। और जो पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है उन्होंने भी ये कहा था कि अगर हुकूमत ने इकदाम नहीं किए तो गाड़ियों की फरोख्त है वो कम हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले में कुछ बेहतर है, लेकिन अगर हम देखें ऑल ओवर ठीक है। बहुत शुक्रिया राशिद खान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। अपील में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर आज तक हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज अपील पर समाअत करेंगे। अटॉर्नी जनरल से जेल ट्रायल की वजूहात पर मुश्तमिल तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में अब तक हो चुके ट्रायल पर भी सवालात उठा रखे हैं। रिमार्क्स दिए कि मान लें वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल की तमाम कानूनी जरूरियात पूरी हो गई, ये तयन फिर भी होना बाकी है कि पहले हो चुका ट्रायल गलत था या महज बेज़ाब्ती करार दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और अहम संगे मील उबूर कर लिया। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट 57,000 पॉइंट से तजावुज कर गई। कारोबार के चौथे रोज जबरदस्त तेजी के साथ 100 इंडेक्स में 393 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 100 इंडेक्स 57,000 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बड़ी खुशाइन बात है कारोबारी हजरात के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी। 57,000 पॉइंट्स से तजावुज कर गया है, क्या मजीद भी ऊपर जाएगा इंडेक्स? जी शुक्रिया। देखिए, पिछले 2 माह से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा तेजी आ रही है और एक के बाद एक जो संगी मील है वो उबूर किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो पिछले साल ये 2017-18 की तो उस वक्त इंडेक्स जो है बुलंद तरीन सतह पर था, लेकिन ये साल जो है ये साल तमाम सालों से जो है स्टॉक के लिए बेहतर है या सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस साल हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड है वो इसी साल बने हैं। वो 52,000 से लेकर 57,000 तक पहुंचने का जो लेवल है वो इसी साल में और इसी 1-2 माह में हासिल किया गया है। आज भी यही सूरत हाल है कि मार्केट में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी है। 100 इंडेक्स में तकरीबन जो है वो 426 पॉइंट तक जो है वो इजाफा पहुंच चुका है और इंडेक्स जो है 57,000 और तकरीबन 106 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम देख रहे हैं वॉल्यूम वाइज तो वॉल्यूम वाइज भी मार्केट बढ़ रही है और ऑल शेयर इंडेक्स अगर हम देख रहे हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं और तमाम सेक्टर जो है इस वक्त बुलंदी पर है। मजमूई तौर पर इस वक्त जो है 215 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार है, जिसमें से 52 कंपनियों के शेयर्स में इस वक्त जो है वो डिक्लाइन है और अगर हम देखें तेजी तो तकरीबन 215 में तेजी है और 250 जो है टोटल कारोबार हो रहा है। ऑल ओवर अक्रॉस द बोर्ड जो है कारोबार हो रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर है इस वक्त और केमिकल, फर्टिलाइजर, स्टील, इसी तरह
IT सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर है कि वो परफॉर्म कर रहा है, कुछ डिविडेंड भी कंपनियां दे रही है। ठीक है, राशिद खान अपडेट कर रहे थे। तमाम तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया राशिद। डिफेंस लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत वाक़ई हुई है और वाक़े की तहकीकात के दौरान होशरुबा इंकशाफात भी सामने आ गए। पंजाब हुकूमत के जराए कहते हैं कि कम उम्र ड्राइवर अफनान मुतासरा गाड़ी में बैठी खातून को हरासा कर रहा था। हादसे से कबल मुलजिम की जाँ बहक अफराद के साथ झड़प भी हुई है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, क्या मामला है ये? बिल्कुल, डिफेंस फेज 7 में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का मामला जो है वो अब एक नया रुख इख्तियार कर गया और इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब को गुज़श्ता शब आला हुकूमती अहदेदारों और पुलिस ने ब्रीफिंग भी दी है। ज़राए के मुताबिक वाक़े की तहकीकात के दौरान नए इंकशाफात सामने आए हैं जिनमें कम उम्र ड्राइवर अफनान के हादसे से कबल जाम बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी खवातीन को काफी देर तक उनका पीछा था। मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने कई बार गाड़ी की स्पीड तेज की कि अफनान उनका पीछा छोड़ दे, लेकिन मुल्ज़िम अफनान ने गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ा और मुसलसल खवातीन को हरासा करता रहा। इस हवाले से ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया कि वाई ब्लॉक नाला पर मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा भी, जबकि दूसरी गाड़ी से हसनैन के वालिद ने भी मुल्ज़िम अफनान को समझाया कि खवातीन को हरासा मत करो, लेकिन इस दौरान मुल्ज़िम अफनान धमकियां और गालियां देता रहा और उसने ये भी कहा कि मैं देखता हूं तुम लोग डिफेंस में अब गाड़ी कैसे चलाते हो। हसनैन अपनी बहन और बीवी को लेकर आगे निकला तो मुल्ज़िम ने दोबारा पीछा शुरू कर दिया। करीबी चौक पर तक घूमकर मुल्ज़िम अफनान ने 160 की स्पीड से गाड़ी जो है वो खवातीन वाली गाड़ी से टकरा दी। हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी 70 फीट रोड से दूर जा गिरी और इसमें सवार तमाम अफराद जाम बहक हो गए। हादसे के बाद 4 अफराद मुल्ज़िम को छुड़ाने के लिए पहुंचे, लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर वो भाग गए थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने IG पंजाब को मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात लगाने की भी हदायत की है, जबकि पुलिस ने तहकीकात में हमारे साथ अच्छा ताबुन नहीं किया, ये इल्जाम भी है मुतासरा फैमिली का। मुतासरा फैमिली ने ये भी कहा है कि बहुत शुक्रिया फयाज मलिक तमाम तफसीलात के लिए। पीपल्स पार्टी सरकार की एक और मुजरिमाना गफलत सामने आ गई है। सिंध में सैलाब गुजरे 1.5 साल हो गया है, लेकिन मुतासरीन की बहाली का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। इमदादी रकम की किस्तें जारी न होने से घरों की तामीर भी मुकम्मल न हो सकी। मुतासरीन दूसरी सर्दियों में भी अपनी छत से महरूम हैं। तफसीलात जानेंगे आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट में। सर्दी फिर आ गई, लेकिन सैलाब मुतासरीन के घर ना बन सके। सिंध हुकूमत की गफलत के बायस किस्तें जारी ना हो सकी। मुतासरा अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। हैदराबाद जिला के सैकड़ों मुतासरीन सिंध हुकूमत की तरफ से इमदाद की किस्तें जारी ना होने से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये 26 साला रोशन शेख है जो पैदाइशी तौर पर माजूर है। इसका घर सैलाब और बारिश के बायस मुनहदम हुआ था। सिंध हुकूमत की जानिब से घर की तामीर के लिए 2 अक़सात, पहली 75,000 और दूसरी 1 लाख रुपए जारी हुई। तीसरी किस्त न मिलने से 1 साल से घर की छत नहीं डाली जा सकी। असांजी जगह मदद दिया है। पहिरीं किस्त 75 आई, 75 पोइ लख आयो आहे। लख खां पोइ हाणे ॿी किस्त कान, टी किस्त कान आई आहे। ठीकु, असांजो ॿार बचो असां सर्दी में वेठा आहिनि, या तव्हांखे महिरबानी कयो, असांजा बच्चा सी में वेठा आहिनि, असां पैसा ॿार वेंदा कमरे में। हैदराबाद के नवाही गांव हारून शेख में दर्जनों अफराद घरों की तामीर मुकम्मल न होने से परेशान हैं। जैनब और खानजादी भी किस्तें जारी न होने के बायस अपनी छत से महरूम हैं। मुझे पुट ठाराई है कि ठहरी पई है पर अञा दमे पई है। वो जहां ठारायो था मेहरबानी तव्हांजी वॾी आहे। असीं बचा लेका आहियूं हींअर सियारे में। पैसा आया कोन्हे छो जो हींअर सियारो आहे, सियारे में बरसाति अची सघे थी, उनमें असांखे तकलीफ़ थींदी ऐं ॿारनि खे तकलीफ़ थींदी। सिंध हुकूमत खे रिक्वेस्ट आहे त जल्दी जल्दी असांजो कमु कंप्लीट कराए दी। फलाही तंजीम हैंड्स के मुताबिक इस गांव में से 20 घर मुकम्मल कर लिए हैं। 34 घरों के लिए सिंध हुकूमत ने पूरी किस्तें जारी न करने से तामीराती काम अधूरा पड़ा है। जिला भर में 20,000 से ज़ायद घर बनाने की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद शहर में LPG गैस सरकारी निर्खनामे के बरक्स महंगी गैस फरोख्त होने लगी, जिस पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ओगरा की जानिब से माह नवंबर के लिए 251 रुपए मुकर्रर किए गए थे, मगर मार्केट में LPG 270 से 300 रुपए तक फरोख्त हो रही है, जिस पर न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि
कारोबारी तबका भी महंगाई से परेशान है। इसी पर मजीद बात करेंगे मायरा अकरम से। जी मायरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह नवंबर के लिए ओगरा की जानिब से एलपीजी गैस के जो है वो नर्ख मुकर्रर किए गए थे। एलपीजी गैस फी किलो जो है वो 251 रुपये इसका रेट जो है वो मुकर्रर किया गया था, मगर आधा नवंबर गुजरने के बावजूद ओपन मार्केट में एलपीजी गैस जो है वो 270 से लेकर 300 रुपये तक जो है वो फी किलो फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि एलपीजी गैस जो है वो दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है, जिसकी वजह से वो उनकी खरीद से जो है वो बाहर होती जा रही है। उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जबकि वो ये भी शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी नरखनामे पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। तो वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इस बात पर नोटिस ले और इंतज़ामिया इस बात पर नोटिस ले और जारी करदा सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो है वो यहाँ पर रेट जो है वो मुकर्रर किए जाएँ। जी, खबर यह है कि गुज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के तिबी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम। एंटी करप्शन ने असद कैसर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जुडिशल मैजिस्ट्रेट सवाबी की अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, नुमाइंदा GNN रुखसार अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी रुखसार। हाँ जी, शुक्रिया। आज असद कैसर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में एंटी करप्शन के जुडिकेशन ने पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद खलील की अदालत में पेश किया गया है। असद कैसर को गुज्जू खान मेडिकल कॉलेज में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर आज वो अदालत में मजिस्ट्रेट मोहम्मद खलील की अदालत में पेश किया गया है और मोहम्मद खलील मजिस्ट्रेट ने असद कैसर को सवाबी जेल भेज दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रुखसार अली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगैर गाउन पहने अदालत में पेश होने पर चीफ जस्टिस ने वकील पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल को मैं अगर टी शर्ट और जीन्स पहनकर हाई कोर्ट में बैठ जाऊं तो कैसा लगेगा। आपको बताएं, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगैर गाउन पहने अदालत में पेश होने पर चीफ जस्टिस ने वकील पर बरहमी का इजहार किया। इसी पर मजीद बात करेंगे अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, आगाह कीजिएगा। हाई कोर्ट के हुक्म और रूल्स के बावजूद बगैर गाउन पहने वकील की पेशी पर अदालत ने जो है वो बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बगैर कानून का गाउन पहने पेश होने वाले वकील पर जो है वो बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं, क्या आप हाई कोर्ट के वकील हैं, आपका गाउन कहाँ है, आपने हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं पढ़ा। जिस पर वकील ने जवाब दिया कि मैं माजरत ख्वाह हूँ, इमरजेंसी हो गई थी, नहीं जो है वो पहन सका। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरजेंसी हो गई है, क्या एम्बुलेंस मंगवाएं, ये क्या तरीका है। कल को मैं अगर टी शर्ट और जीन्स पहनकर हाई कोर्ट यहाँ बैठ जाऊं तो कैसा लगेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल भी बताया था गाउन लाजमी पहनने का एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है, तमाम वकला गाउन पहनकर हाई कोर्ट पेश हों। चीफ जस्टिस की जो है वो की जानिब से वकला को जो है वो हिदायत जारी की गई है। गुज़श्ता रोज भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वकला को जो है वो गाउन ना पहनने पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया था और आज उन्होंने हिदायत की है कि तमाम बरहमी का इजहार किया था। बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी तफसीलन आगाह करने के लिए।